क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कुछ भी यूं ही नहीं होता? एक अनजानी शक्ति, एक अदृश्य धागा जो आपके हर कर्म को, आपकी हर सोच को, आपके हर एहसास को बांधे हुए है। एक ऐसी सच्चाई जो सदियों से हमारे पूर्वजों के होठों पर रही है, पर जिसे हमने शायद पूरी तरह से समझा ही नहीं। आज, इस पल में, हम उस राज को खोलेंगे, उस अनमोल ज्ञान को अपने दिल में उतारेंगे, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम बात करेंगे कर्मों के उस अद्भुत चक्र की, जो कभी खाली नहीं जाता, जो हर पल, हर सांस के साथ आपके और मेरे इर्द गिर्द घूमता रहता है। तैयार हैं आप इस यात्रा के लिए? नमस्कार दोस्तों, और आप सबका स्वागत है हमारे इस ज्ञानवर्धक और हृदय स्पर्शी यात्रा में। आज हम सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्ने नहीं पलटेंगे, हम उन गहराइयों में उतरेंगे जहां से मानवता का हर अनुभव, हर संघर्ष, हर सफलता जन्म लेती है। और इस सब की जड़ में एक सिद्धांत, एक अटल सत्य, कर्म का सिद्धांत। आप सोच रहे होंगे, कर्म, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, ये वही कर्म है जो हमें अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है, जो हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लेकिन क्या हमने कभी इसके पीछे के असली राज को जानने की कोशिश की है? क्या हम वाकई समझते हैं कि ये चक्र कैसे काम करता है और क्यों ये कभी भी किसी के लिए भी खाली नहीं जाता? कर्म का चक्र, एक बीज से एक वृक्ष तक का सफर। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बीज, ये अकेला निष्क्रिय लगता है, लेकिन इसके अंदर एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता छिपी है। जब आप उस बीज को मिट्टी में बोते हैं, उसे पानी देते हैं, धूप मिलती है, तो क्या होता है? वो अंकुरित होता है, बढ़ता है और एक दिन विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। यह कर्म का चक्र भी कुछ ऐसा ही है। हम जो कार्य करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, वो एक बीज की तरह है। वो बीज हमारे जीवन की भूमि में बोया जाता है और समय के साथ या तो मीठे फल देता है या कड़वे। और सबसे खास बात यह है कि यह बीज कभी नष्ट नहीं होता। यह हमेशा हमारे आसपास, हमारे जीवन में और कभी-कभी आने वाली पीढ़ियों में भी अपना प्रभाव छोड़ता है। यह सिर्फ एक दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज का एक अभिन्न अंग है। इतिहास गवाह है कि जिन समाजों ने कर्म के सिद्धांत को समझा और उसका पालन किया, वो अधिक समृद्ध, अधिक शांतिपूर्ण और अधिक मानवीय बने। प्राचीन सभ्यताएं, प्राचीन भारत में गीता का उपदेश कर्म योग पर आधारित है, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना। इसी तरह प्राचीन यूनान में भी अरेटे या सद्गुण का विकास, जिसे कर्मों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता था, महत्वपूर्ण माना जाता था। हर सभ्यता ने अपने तरीके से सत्य को स्वीकार किया। सामाजिक न्याय और कर्म। जब हम समाज के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर न्याय की बात करते हैं। कर्म का सिद्धांत ही सामाजिक न्याय की नींव रखता है। अगर कोई अन्याय करता है तो वो अपने लिए नकारात्मक कर्म का बीज बो रहा है, और अगर कोई दूसरों की सेवा करता है तो वो अपने लिए सकारात्मक कर्म का बीज बो रहा है। यह एक प्राकृतिक संतुलन है। व्यक्तिगत विकास और कर्म। आपके द्वारा किया गया हर अच्छा कार्य, हर दयालु शब्द, हर मदद का हाथ, ये सब आपके चरित्र का निर्माण करते हैं। ये आपके कर्म खाते में जमा होते जाते हैं और वे आपको एक बेहतर इंसान बनाते हैं। जब आप किसी को खुशी देते हैं तो वो खुशी लौटकर आपके पास भी आती है। ये कोई जादू नहीं, ये कर्म का अटल नियम है। कर्म का चक्र कभी खाली क्यों नहीं जाता? असली राज क्या है? अब आते हैं उस असली राज पर जो इस सिद्धांत को इतना शक्तिशाली बनाता है। कर्म का चक्र कभी खाली नहीं जाता। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर अच्छे काम के बदले तुरंत कोई इनाम मिलेगा या हर गलत काम की सजा तुरंत मिल जाएगी। असली राज ये है कि ऊर्जा का संरक्षण। जैसे भौतिकी में ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है, न ही नष्ट, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, उसी तरह कर्म की ऊर्जा भी। कर्म के परिणाम। जब आप कोई कर्म करते हैं तो आप एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये ऊर्जा आपके आसपास के वातावरण में, आपके मन में और आपके भविष्य में फैल जाती है। ये ऊर्जा तब तक निष्क्रिय नहीं रहती जब तक कि वो अपने अनुरूप परिणाम को प्राप्त न कर ले। सकारात्मक कर्म। जब आप प्रेम, करुणा, दया, ईमानदारी जैसे कर्म करते हैं तो आप सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये ऊर्जा अच्छे अवसरों, सुखद अनुभवों और सहायक लोगों को आपकी ओर आकर्षित करती है। ये आपको आंतरिक शांति और संतोष देती है। नकारात्मक कर्म। जब आप घृणा, क्रोध, लालच, धोखे जैसे कर्म करते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये ऊर्जा बाधाओं, दुखों और हानिकारक परिस्थितियों को आपकी ओर खींचती है। ये आपके मन में अशांति और पछतावा पैदा करती है। विलंबित परिणाम। कई बार कर्मों के परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते। ये ऐसा है जैसे आपने बीज बोया लेकिन फल तुरंत नहीं मिला। धैर्य रखना महत्वपूर्ण है।
हो सकता है कि परिणाम अभी बन रहे हों, या हो सकता है कि वे किसी और रूप में किसी और समय पर प्रकट हों, लेकिन ये निश्चित है कि वो ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाएगी। आत्म सुधार का मार्ग। कर्म का चक्र हमें ये सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। हम हर पल अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। यह हमें जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करता है। यदि हम अपने वर्तमान से असंतुष्ट हैं, तो हमें अपने पिछले कर्मों को समझना होगा और भविष्य में बेहतर कर्म करने का संकल्प लेना होगा। कर्म और हमारे दैनिक जीवन। छोटे छोटे कर्मों का बड़ा प्रभाव। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कर्म सिर्फ बड़े बड़े दान या महान कार्य हैं। नहीं, कर्म हमारे दैनिक जीवन के हर छोटे से छोटे कार्य में निहित है। एक मुस्कान, किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराना, ये एक छोटा कर्म है, लेकिन ये उस व्यक्ति के दिन को रोशन कर सकता है। एक दयालु शब्द, किसी दुखी व्यक्ति को दिलासा देना, किसी की मदद करने के लिए प्रोत्साहन देना, यह भी कर्म है। ईमानदारी, चाहे वो छोटा सा लेन देन हो या कोई बड़ी डील, ईमानदारी बनाए रखना एक महत्वपूर्ण कर्म है। कृतज्ञता, जो हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना, यह भी कर्म का एक रूप है। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी, कूड़ा सही जगह फेंकना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, ये सब हमारे पर्यावरण के प्रति कर्म है। कैसे समझे अपने कर्मों का चक्र? आत्मनिरीक्षण, नियमित रूप से अपने कार्यों, विचारों और शब्दों पर विचार करें। क्या वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक? क्या वे दूसरों के लिए सहायक हैं या हानिकारक? जागरूकता, वर्तमान क्षण में जिएं और अपने हर कर्म के प्रति सचेत रहें। जिम्मेदारी, अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करें, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। निरंतर सुधार, अपनी गलतियों से सीखें और हमेशा खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करें। सेवा भाव, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। कर्म का चक्र और भविष्य। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों का परिणाम है। यदि हम आज अच्छे कर्म करते हैं तो हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम आज बुरे कर्म करते हैं तो हम भविष्य में कठिनाइयों को आमंत्रित करते हैं। ये केवल धार्मिक या दार्शनिक बातें नहीं हैं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य के करीब हैं। आप जिस प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, आप उसी प्रकार की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। ये ब्रह्मांड का एक नियम है, एक अटूट सिद्धांत। निष्कर्ष, कर्म ही हमारा साथी। तो दोस्तों, याद रखिए, कर्म का चक्र कभी खाली नहीं जाता। ये हमारे जीवन का वो अटूट नियम है जो हमें सिखाता है कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हर क्षण, हर विचार, हर कार्य मायने रखता है। यह सिद्धांत हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि सशक्त करने के लिए है। यह हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में जो भी परिवर्तन चाहते हैं, उसकी शुरुआत हमारे अपने कर्मों से ही होती है। तो आज इस ज्ञान को अपने दिल में उतारें, अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें और याद रखें, आप जो बोएंगे वही काटेंगे। तो चलिए, आज से हम सब मिलकर एक नया संकल्प लें, अच्छे कर्म करने का, प्रेम फैलाने का और अपने जीवन को और इस दुनिया को बेहतर बनाने का। क्योंकि कर्म का चक्र कभी खाली नहीं जाता और हमारे अच्छे कर्म ही हमारा सबसे बड़ा धन है, हमारा सबसे सच्चा साथी। दोस्तों, अगर आपको ये प्रवचन पसंद आया हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो कृपया इस चैनल को लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि ये ज्ञान उन तक भी पहुंचे। और हाँ, हमारे साथ ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक सत्रों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके विचार, आपके अनुभव, आपकी सीख, सब कुछ नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए कर्म करते रहिए, प्रेम करते रहिए और खुश रहिए।